नमस्कार मित्रों, देखो एनटीपीसी के जो अभी एग्जाम है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि एक संख्या 9, 3, 6, 2, 4, 5 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। क्या जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, लेकिन अधिकतर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे। 9, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है और 5 है। अब बोला है कि विषम संख्या में क्या करना चाहिए, 2 घटाया जा रहा चाहिए। क्या करना चाहिए, 2 घटा रहा, ऐसे -2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, -2 कर देंगे। फिर और क्या हो रहा है, सम अंक में एक जोड़ा जा रहा है, +1 कर देंगे। यहाँ पर भी क्या जाएगा, +1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +1। और यहाँ पर क्या कर, विषम संख्या में 2 घटाना। 9 में 2 घटाएं कितना हो जाएगा, 7। 3 में 2 घटाएं कितना हो जाएगा, 1, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर शायद 5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में 2 घटाएंगे 3। तो क्या पूछा है कि बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए। कितने अंक एक से अधिक बार आए, 7 एक से अधिक बार आया है। और क्या आया, 3 एक से अधिक बार आया। तो कितना संख्या अधिक बार आया, तो आंसर हो जाएगा 2। 2 संख्या क्या है, एक से अधिक बार आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया बोला है। देखो एक थैली है, थैली में क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले क्या सिक्का, और उसका अनुपात दिया हुआ 18:12:10 दिया हुआ, और इसका जो कुल कीमत है 130 रुपया। तो बोला कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन ना दिया हुआ, 50 पैसे, 50 पैसे है। फिर क्या है, 25 पैसे है। फिर क्या है, 10 पैसे है। ठीक है, अब पैसे है और कुल कीमत क्या दिया, 130 रुपया में है। तो हम इसको चेंज कर लेते, रुपया में करेंगे कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। 10 का कितना होगा, रुपया में चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब अनुपात दिया, गुना कर दीजिए, कितना दिया, 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10। ठीक है, इसको गुना के 18×5 = 90, तो ये 9 रुपया हो गया। 25 को इसे करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 3 रुपया हो जाएगा। 10 को 0.1 से करें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल जोड़े कितना, 9, 1, 10, 10 और 3 13। 13 के बराबर कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का कितना, 10 के बराबर क्या पूछा है ना। तो अब यहां से सोल्व कर दीजिए। 13 से काटें कितना बना चला, 10 से, तो 10 से 10 को गुना कर दे कितना हो जाएगा, 100। ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना अधिक कर रहा है, 70% अंकित। और उसे क्या करता है, X% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 53% लाभ प्राप्त होता है तो एक समान ज्ञात करिए। हम लोग का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अधिक बोला है ना, तो अंकित मूल्य मान के चल रहे हैं हम लोग को सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 70% अधिक। तो और क्या, एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 53 बोला तो 153 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से हम लोग निकाल देंगे, तो अब निकल जाएगा, क्या करना है, 170 माइनस 153। और यहाँ पर देखिए क्या है, अंकित मूल्य कितना है यार, सीपी कॉस्ट प्राइस 170। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। यहाँ काटे 170 में 153 घटाएं कितना होगा, 17/70 × 100। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 1 कट गया, क्या बचा, 10। तो आंसर हो जाएगा 10। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करा, निवेश की गई राशि 11 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुने हो जा रहा है। तो कितने वर्ष में यह राशि स्वयं के 4 गुने हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 11 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 11 वर्ष में स्वयं कितना हो रहा है, 2 गुने हो जा रहा है। तो बोल रहा है कितने वर्षों में यह स्वयं के 4 गुने हो जाए, मतलब इतना 4 गुने हो जाए, कितने वर्षों में होगा। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 को, ये 2 दिया है, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या करना है, ये 2 और 11 को गुना कर देना, आंसर अपने आप आ जाए, 11 दूना 22, ये है आंसर। देखिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है, समझिए। यहाँ जो संख्या देगा
उसके नीचे देगा, इसका हो सकता है स्क्वायर दे, क्यूब दे, कुछ भी दे, वर्ग घन कुछ भी दे, लेकिन देगा तभी इसका आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज एक बाह्य कोण और अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है, एक की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए पूछा है। अनुपात कितना है? 1 है और 4 है, दोनों को जोड़ें कितना होगा? 5, 5 के बराबर हो जाएगा हम लोग का 180। तो हम भुजा निकालेंगे, पहले कोण निकालेंगे, 1 और 1 4 है। अब इसको करंट काटे कितना हो जाएगा? 36 होगा, 36 का 36, 36 को 4 से गुना करने से 144। टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। एक का मान को बैठाएंगे यहाँ पर, 36 का मान को, एक का मान को बैठे तो कितना हो जाएगा? 10। ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला? एक समबाहुभुज है कि जो अंतः कोण का योगफल दिया हुआ है 1260 डिग्री है, इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, कुछ चीज मिसिंग है। जैसे क्या हमको पहले इसमें क्या करना, भुजा निकालना पड़ेगा। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहुभुज के जो भुजा निकालना उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 180 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ योगफल, भुजा निकालने का योगफल जो दिया हुआ इतना है। तो अब इसको करेंगे n-2, इसको उधर लेके गए कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ये जीरो कट गया, कितना बार में जाएगा? 18 सत्ते 126। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7 + 2, तो n बराबर कितना हो गया? 9। अब जब हमको विकर निकालना है तो विकर निकालने का क्या होता है? क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट अंदर n-3/2। n कितना निकाले हम लोग? 9, 9 - 3 × 2, 9 × 6/2, काटे कितना हुआ? 3, 3 9 27। तो आंसर हो जाएगा हम लोग 27। कितना विकर्णों की संख्या जो बोला है तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है? एक व्यक्ति जो है 4.5 घंटा तक 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर क्या करता है? अपनी चाल बढ़ा देता है और 1 घंटे में अपना गंतव्य स्थान पहुंच जाता है, जहां पहुंचना था वो पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले दूरी निकालेंगे। दूरी, देखिए दूरी निकालने के लिए क्या है? दूरी बटा चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पर दिया कितना? 4.5 × 23 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ दिया हुआ। तो अब इसको हम गुना कर रहे हैं, कितना आएगा? और प्रति किनारे में 4.5 2 3 15 1 13 10 1 9, अब 5 3 10, कितना पॉइंट है? यहाँ पर पॉइंट है, तो 103 दशमलव कितना हो जा रहा है? 103.5 किलोमीटर हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर वह अपनी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। बढ़ा दे रहा है, कितना में बढ़ा रहा है? दूसरा दूरी निकालेंगे। ये पहला दूरी मान के चलिए, ये दूसरा दूरी। अब देखिएगा ना, पहले कितना था? 23 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर, और फिर कितना ले रहा है? 1 घंटा ले रहा है। तो 23 और 11 कितना हो गया? 34। 34 को 1 से गुना करें कितना होगा? 34। यहाँ पर कुल दूरी कितना निकल गया? हम लोग निकालेंगे तो 5 पॉइंट, यहाँ पर 3 4 7 3 1, कुल दूरी हम लोग का निकल गया 137.5। अब कुल समय निकाल लीजिए। समय पहले कितना था? 4.5, फिर बाद में कितना बढ़ रहा है? 1, तो कितना हो जाएगा? 5.5। तो औसत, पूरी औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा दिया गया समय। कुल दूरी कितना निकालो? 137.5 बटा 5.5। यहां से देखिए पॉइंट खत्म हो जाएगा, किससे जाएगा? 11 से जाता है, 11 × 5 = 55। ठीक है, क्या हो सकता है? 11 × 1 = 11, कितना बच गया यहाँ पे? 11 का 2 बच गया, यहाँ पर 7, 11 दूना 22, 27 में 22 घटाएं कितना? 5, 11 × 5 = 55। फिर इसको सोल्व कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। तो हम लोग कितना होगा? औसत चाल होगा 25। यह है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोले यहाँ पे? देखिए, यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, उसके
क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी किया है। तो हम लोग प्रतिशत के लिए क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब 100 में कितना कम हो जाएगा, 45 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जब वर्ग का क्षेत्रफल रहता है तो उसमें क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, तो स्क्वायर लगा दिए हम। 100 का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025 होता है। अब माइनस कर दीजिए ये दोनों में, यहाँ पर किया कितना हो जाएगा, रिले 10 में हम 5 घटाए 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 9, 9 में 2 7 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया, 9, 9 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। अब प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर कितना है, 10,000 बैठा दे, 2 3 4, प्रतिशत के लिए 100। अब सर ये 0 ये 0, 2 0 है तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। यह है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी के बराबर ए सी और कोण बी ए सी 50 डिग्री है। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, कोण ए सी डी का माप क्या ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग डायग्राम से इसका आंसर निकल जाता है। तो देखिए क्या बोला है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए एक त्रिभुज बना रहे, ठीक है, थोड़ा सा ए बी सी, फिर क्या बोला है, बीसी से डी तक को बढ़ाया गया, यहाँ तक डी मान लेते हैं, डी तक। तो हमको यहाँ का मान निकालना है, ये जगह का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी के बराबर ए सी हो गया, कोण बी ए सी कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री है। तो पहले ये दोनों कोण जान लेंगे तब जाके ना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 180 में 50 घटा देंगे, अभी समझा रहे, बाद में इसको सॉल्व करें। 50 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 130 होगा। 130 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ एक 65 हो जाएगा, यहाँ भी 65 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो बाह्य कोण सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर रहता है, ये वाला कोण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर निकलेगा। 50 और 65 कितना होता है, 115 डिग्री। ये है आंसर। कोई बनाने का झंझट नहीं, खाली समझने का है इसमें, ठीक है। कि क्या होता है, ये जो कोण होता है सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर, ये दोनों कोण, कोण ए कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ए को मान लेते 50 डिग्री, प्लस इसको x मान लेते, इसको भी x मान लेते, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 50, तो इसको लिख सकते हैं डैश डॉट में 2x बराबर 180, इधर प्लस है तो इधर चल गया माइनस, 2x बराबर कितना होगा, 130, काटेंगे कितना होगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, कोण ए सी डी के बराबर होता है कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। तो कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी कितना है, 50 डिग्री है, प्लस ये कितना है, 65 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 के 5 6 5 11 115 डिग्री। ये है आंसर, बनाने से है, लेकिन हमको जान रहे हैं इसके बारे में तो यही डायग्राम बना के ये आंसर निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना।